audible? Am I audible to all of you? Avinash, Nikita, Nishan, Sakari. So let's start here. So today we'll do going to do that 2015. So I'll give you 45 minutes till 8:50. Alright, so you all can start now. So I've already given you all the privileges. So please start, all of you. Please start. Okay, so let's start with the discussion, all of you. Okay, so should I start with the discussion now? So let's start here. It says Satyendra heads a branch of a microfinance company. Okay. Alright. So he heads a branch of a microfinance company. So head है एक कंपनी का माइक्रोफाइनेंस कंपनी का किसी एक ब्रांच का. The company provides small sized loans catering to rural housing. As the head of branches, he supervised 3 collection officers. So the head of branch, he supervised. इसके सुपरविजन में इसके अंदर 3 लोग 3 collection officers है. That is Palani, Syed and Godwin. Palani was recently transferred by the company from the other branch. तो सैयद और गॉडविन कुछ दिनों से काम कर रहे हैं पहले से. पलानी का अभी रिसेंटली ट्रांसफर हुआ है किसी और ब्रांच में. सैयद फियर्ड पलानी ट्रांसफर में पुल डाउन द परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक. तो सैयद को डर लग रहा है कि पलानी के यहाँ पे ट्रांसफर होने से ये जो ब्रांच है इस ब्रांच का परफॉर्मेंस क्या होगा, खराब हो सकता है. सी मे पुल डाउन. ये सर नो एज ही फेल्ट अगेन as he felt that Palani was transferred due to his poor performance in the previous round. Okay, तो सैयद को क्या लग रहा है कि पलानी के आने से पूरे ब्रांच का जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो सकता है. ठीक है, उसको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि उसे ये लग रहा है कि पलानी का ट्रांसफर ये इस ब्रांच पे इसलिए हुआ है क्योंकि उसका परफॉर्मेंस प्रीवियस ब्रांच पे पुअर था. बट इज इट नेसेसरी कि ये ट्रू हो? नहीं ना, ही जस्ट फेल्ट दैट. इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट इज ट्रू. ओके, नाउ let's see here. The question is which of the following information most likely assaults Sayyid's fear? Now, what is the meaning of this word assault? Can anyone tell me? What is the meaning of this word assault? बताओ क्या होता है? Relieve, yes. Most likely to relieve Sayyid's fear. That's right, you can say. Or to lessen. ठीक है, most likely to lessen Sayyid's fear. जो सैयद का डर को खत्म कर सकता है. Which of the following information? कौन सा इंफॉर्मेशन है जिससे सैयद का डर खत्म हो सकता है? So a very tricky question. I have seen that 50% of you guys have marked option number E and 25% of you have marked option A and 25% of you have marked option number B. Alright. So most of you have marked option number E here. So let's say whether that is the correct answers or not here. Now, as I have discussed, कि सैयद को ये लगता है कि पलानी का ट्रांसफर जो हुआ है वो उसके पुअर परफॉर्मेंस के कारण यहाँ पे हुआ है और इसलिए दूसरे ब्रांच से यहाँ पे इस ब्रांच के पुअर परफॉर्मेंस के कारण हुआ है और इस कारण से हो सकता है पूरे सेंटर का और पूरा जो ब्रांच है उसका भी परफॉर्मेंस कम हो सकता है. तो ऐसा कौन सा है इंफॉर्मेशन विच विल मोस्ट लाइकली टू लेसन द सैयद फियर? सैयद ऐसा कौन से स्टेटमेंट से उसको डर थोड़ा सा कम हो जाएगा? So in the past 12 years as a head of branch, so it says in the past 12 years as the head of a branch, Sayyed has exceeded target every time. तो पिछले 12 साल से सैयद इस ब्रांच का हेड है और उसे हर बार सक्सेस भी मिला है. उसका हर बार उसने अपना टारगेट कंप्लीट किया है. इस 12 साल में बहुत सारे लोग आए होंगे, यस और नो, बहुत सारे लोग नए नए लोग आए होंगे, उसके अंडर में काम किया होगा, ट्रांसफर होकर आया होगा और उसे हर बार ये होगा. तो ये उसके फियर को कम कर रहा है या नहीं कर रहा है? प्लीज टेल मी. कि मैंने ओके अगर मैं कहता हूं पहले मुझे डर लगा फिर मैं देखता हूं कि नहीं पिछले 12 साल में तो आज तक
जितनी बार भी टारगेट हुआ, आई एम ऑलवेज एबल टू कंप्लीट द टारगेट. सो यस, दिस मे बी द प्रोबेबल आंसर. ये हो सकता है आंसर. Palani has been a top performer in the organization. Her performance has deteriorated only in the last year. तो पिछले 3 साल से पलामी का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है. अगर उसके पास ये इंफॉर्मेशन है कि अगर पिछले 3 साल से पलामी का जो है परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब है, तो ये उसका जो डर है कि पलामी के कारण मेरा ब्रांच का परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, ये इसे क्या लेसन कर रहा है या नहीं कर रहा है? डर खत्म कर रहा है, नहीं कर रहा है ना? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता. आंसर कांट बी ऑप्शन नंबर बी. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसके कारण से इसे और डर बढ़ ही जाएगा ना, क्योंकि वो ऐसा सोच रहा था और उससे पता लगेगा कि फलानी का परफॉर्मेंस पिछले 3 साल से बहुत खराब है, तब तो उसका और डर बढ़ जाएगा, नहीं अब तो पक्का मेरा परफॉर्मेंस यहाँ पे इस पूरे ब्रांच का खराब होगा. सो दिस इज नॉट सपोर्टिंग हिज फियर. ओके, इससे उसका फियर कम नहीं होगा. सो आंसर कांट बी ऑप्शन नंबर बी. The branch performance has been good for the past 10 years. Syed has joined organization 3 years back. इससे कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं. टोटली irrelevant options है. D. When Syed joined as a fresher in the branch, others in the branch had feared that he might bring down the performance of the branch. But इससे क्या हो रहा है? जब सैयद ने ये ब्रांच ज्वाइन किया था, तब बाकी के लोगों को लगा था कि सैयद इस ब्रांच का परफॉर्मेंस खराब कर देगा. बट सैयद ने शो किया कि नहीं, उसने अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे इस ब्रांच को काफी फायदा ही हुआ, पहुंचाया, तभी वो हेड बन गया इस ब्रांच का. इजंट इट? तो ये भी नहीं है. जस्ट बिकॉज जब सैयद फ्रेशर था तो सैयद ने खूब मेहनत करके ये किया, तो कैन नॉट गारंटी कि अदर दूसरा बंदा भी जैसे पलानी भी ये काम कर सकते हैं ना. वी आर नॉट श्योर. सो आंसर कांट बी ऑप्शन नंबर डी. नाउ ऑप्शन नंबर ई. E says, while calculating the branch performance, the branch head has the choice of excluding new joining qualification. अब जब ब्रांच का परफॉर्मेंस जब वो कैलकुलेट कर रहा है, देन द ब्रांच हेड हैज द चॉइस. एज अ ब्रांच हेड ही हैड द चॉइस टू एक्सक्लूड द न्यू ज्वाइनिंग परफॉर्मेंस. तो न्यू ज्वाइनिंग के परफॉर्मेंस को एक्सक्लूड कर सकते हैं. ये चॉइस टू एक्सक्लूड न्यू ज्वाइनिंग परफॉर्मेंस. नाउ टेल मी वन थिंग. हाँ, ये न्यू ज्वाइनिंग का जो परफॉर्मेंस है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर उसके परफॉर्मेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, फिर भी ओवरऑल ब्रांच का परफॉर्मेंस तो फिर भी खराब हो सकता है ना. तो ये उसका डर कम करेगा या फर्स्ट ऑप्शन डर ज्यादा कम करेगा? टेल मी. ए एंड ई, दीज आर द टू चॉइसेस व्हिच वी आर लेफ्ट आउट हियर. ओके, वी आर लेफ्ट आउट विद ए एंड ई. अमंग ए एंड ई, वन ऑफ देम इज ई. भी लग रहा है, बट इट सेज while calculating the branch performance, जब भी ब्रांच का परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उसमें न्यू ज्वाइनिंग का परफॉर्मेंस को हटा दूंगा. न्यू ज्वाइनिंग के परफॉर्मेंस को हटा दूंगा तो हो सकता है परफॉर्मेंस अच्छा, बट फिर भी ये उसका डर जो है वो क्या खत्म हो गया है? नहीं ना, क्योंकि उसे ये डर लग रहा है कि पलामी के कारण पूरे ब्रांच का परफॉर्मेंस कम होगा. अब न्यू ज्वाइनिंग का परफॉर्मेंस हटा दूंगा, बट उससे क्या फायदा? पूरे ब्रांच का तो परफॉर्मेंस फिर भी ओवरऑल सबको तो यही दिखाई देगा ना. तो द करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? ऑप्शन नंबर 1. दिस इज आंसर. Some of you might think कि exclude new joining performance. अगर ये लाइन मिस कर दिया परफॉर्मेंस, तो कई लोगों को लगा होगा कि न्यू ज्वाइनिंग को एक्सक्लूड ही कर दो, यानी उसके पास चॉइस है कि न्यू ज्वाइनिंग को वापस भेज दो, तो इसके कारण भी इसका डर खत्म हो सकता था. बट परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा. परफॉर्मेंस नेग्लेक्ट तो नहीं करूंगा ना, इसका डर तो मुझे अभी भी लग ही रहा है. तो ये इट इज नॉट गोइंग टू लेसन हिज फीयर. सो दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. Is it clear? Can I move to the next question? So it was a tricky question. So this is not a easy. Let's come to question number 2 now. Okay. Let me see what are the answers you guys have marked. For question number 2, I can see, all right, around 25% of you have marked option number A, 13% you marked option B, 0 C, 13 D, and 38% of you have marked this one. And 13% of you have not responded at all. Okay. देखते हैं what is the correct answer for this. 3 months later, ठीक है, it says 3 months later, Palani submitted local travel bills. So Palani ने अब क्या किया? लोकल ट्रैवल बिल्स को उसने सबमिट किया. Okay. So he submitted local travel bills to Satyendra for reimbursement. Reimbursement के कारण Satyendra realized that the bill amount was 30% higher than expected. तो सत्येंद्र के दिमाग में कुछ माइंड्स में एक ये था कि
ओके, जो ट्रैवल बिल होगा अराउंड 100 रुपए आना चाहिए, बट वो 100 रुपए की जगह क्या आ जाता है, 130। ठीक है, अब वो 130 आ जाता है, उसके दिमाग में था कि नहीं 100 रुपए के आसपास आना चाहिए, बट 130 आ जाता है। तो द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इफ ट्रू will enable Satyendra take a decision. Which of the following sir अगर वो सही है, will enable Satyendra take a decision that shall set a precedent which is least likely to be misused in there. Now, what do you mean by the term precedent? Can anyone tell me? That's right. The meaning of the precedent is, you can say, and yes, a benchmark, or you can say an earlier event or action that is regarded as an example or guide to be considered in subsequent similar circumstances. तो ये एक ऐसा बेंचमार्क बन जाएगा और ये ऐसा एग्जाम्पल सेटअप करेगा कि फ्यूचर में अगर कोई भी अगर सिमिलर टाइप्स की ऐसी सिचुएशंस आती है तो वहां पे इसे यूज कर सकते हैं और कोई इसका मिसयूज नहीं कर पाएगा। तो ये मुझे देना है। So some of you mark this one. Palani being too new to area uses auto rickshaw. So if Palani is using auto rickshaw, which will be more expensive, which are more expensive than personal motorcycle used by the other collection officers. ठीक है, तो क्या इसका मिसयूज हो सकता है? इज इट अ एग्जाम्पल कि नई एरिया है तो ऑटो रिक्शा से आ रही है, तो इज इट गोइंग टू क्रिएट एनी बेंचमार्क फॉर द इन द फ्यूचर? नो, इट कैन बी मिसयूज्ड ऑल्सो ना। मोटरसाइकिल, पर्सनल मोटरसाइकिल से लोग ट्रैवल करेंगे और बोलेंगे कि मैंने तो ऑटो रिक्शा से ट्रैवल किया, मुझे ऑटो रिक्शा का बिल पे करो, ट्रैवल बिल्स पे करो, इजंट इट? So there is a high chance of misuse, so the answer can't be option number A. Is that clear to all of you? The answer क्यों नहीं होगा option number A? Now, unlike his colleague, Palami House has a very poor public transport connectivity. Now, house, अब वो घर से ऑफिस का ट्रांसपोर्ट का जो कनेक्टिविटी वो बहुत पुअर है। तो मैं अपना जो पर्सनल ट्रैवल, जो मैं ऑफिस आने के लिए जो ट्रैवल के लिए जो है, मैं वो उस बिल में डाल रही हूँ। इज इट गोइंग टू क्रिएट ये मिसयूज होगा या नहीं होगा, बताओ? तुम ऑफिस जाते हो, काम करने जाते हो, घर से जाते हो ऑफिस जाते हो, तो घर से ऑफिस जाने का जो बिल है क्या कंपनी भेजती है या कंपनी अपने किसी काम के लिए तुम्हें बाहर भेजती है, उसके लिए पैसा देती है ट्रैवल बिल? टेल मी। Company is paying the traveling allowances for what? If you are going to do some work, travel allowances milta hai? Yes. So answer can't be option number B. Is that clear to all of you? Those who have marked option number B, the answer can't be option number B. Clear to all of you? क्योंकि उसका पर्सनल है ना, घर से मैं ऑफिस आऊंगा, ठीक है, उसका पैसा कंपनी क्यों पे करेगी? ठीक है, कंपनी जो एक बार तुमने ऑफिस में पहुंच गया, उसके बाद ऑफिस के काम से तुम कहीं भी जा रहे हो, किसी भी काम पे जा रहे हो, तो द कंपनी से। नाउ सी सेज अनलाइक हिज कलीग, पलानी सेल्स ट्रैवल एज अ पावरफुल कॉम्पिटिटर। ये तो इररिलेवेंट है। पावरफुल कॉम्पिटिटर्स के उसकी जिस टेरिटरी में काम करती है वहां पे बहुत ही पावरफुल कॉम्पिटिटर है, इसलिए उसका ट्रैवल अलाउंसेस ज्यादा होना चाहिए। ये तो कोई इलॉजिकल है कंप्लीटली। डी, अनलाइक हिज कलीग, पलानी कस्टमर्स कैन मीट हिम ओनली ड्यूरिंग वीकेंड्स। तो अगर केवल ड्यूरिंग वीकेंड्स में मिलते हैं, ठीक है, इसके कारण क्या लोकल ट्रैवल बिल्स बढ़ सकता है क्या? नहीं ना। ट्रैवल बिल्स क्यों बढ़ रहा है, इतना ज्यादा ट्रैवल बिल क्यों आ रहा है? वो तो एक सही होना चाहिए। यस। नाउ फिफ्थ सेज अनलाइक हिज कलीग, पलामी हैज टू विजिट कस्टमर्स रिपीटेडली एज द रिक्वायर्ड एडिशनल परसुएशन। यस। नाउ अब क्या हो रहा है कि और दूसरे कलीग के कंपैरिजन में पलानी क्या कर रही है, ठीक है, उसके जो भी कस्टमर्स है, हैज टू विजिट कस्टमर्स, वो एक बार या दो बार विजिट में नहीं, वो उसको बार बार परसुएड करने के लिए उनसे 2-3 बार मिलती है। अब 2-3 बार मिलती हो तो उसे लाइक नॉर्मल सिनेरियो, एक बार मिले, 2 बार मिले, अब वो मान लो 4 बार मिल रही है, 5 बार मिल रही है, तो उसके कारण उसका ट्रैवलिंग ज्यादा हो रहा है, और ट्रैवलिंग ज्यादा हो रहा है तो इसके कारण उसका बिल ज्यादा है। तो ये एक सही एग्जाम्पल है, और ये सही एग्जाम्पल भी सेटअप करेगा कि फ्यूचर में अगर किसी और एम्प्लॉयज को भी अगर अपने कस्टमर को पास से 2 बार 3 बार मिलना चाहता है तो ठीक है, will be paid for that, but business लेके आओ। So it is going to set an example, and it will be also likely to be least likely to be misused. बहुत कम चांसेस है इसे मिसयूज किया जा सके। So the correct answer choice is option number E. Which 38% of you have got it right. So any doubts to anyone now? Please tell me. चले आगे। Okay. So first set is tricky, छोटा set है, but it's a very tricky set, and options are also like that one, very very close.
third. So for third, which I can see, 63% of you have marked 60 option number C, 13% B, 0 and 0 and 13. And rest of you guys have marked none of these, around 13%. It says Satyendra is allocating territories to his subordinate. Okay, अब न्यू फाइनेंशियल ईयर में क्या हो रहा है, सत्येंद्र जितने भी हैं वो तीन जो बंदे हैं, सैयद, गॉडविन एंड पलानी, तीनों को एक टेरिटरीज दे रहा है. सो फार पलानीज परफॉर्मेंस हैज बीन पुअर, पलानी का परफॉर्मेंस पुअर है, ये मुझे पता है, ठीक है. एंड दिस एलोकेशन विल डिसाइड हिज फ्यूचर इन द ऑर्गेनाइजेशन. हिज फ्यूचर मीन्स सत्येंद्र का फ्यूचर. तो सत्येंद्र को क्या करना है, अब नए फाइनेंशियल ईयर के लिए उसे थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ सकता है, ठीक है. तो अगर नए फाइनेंशियल ईयर में उसे चेंजेस करने हैं कि किस सेल्स मैनेजर को कौन सा एरिया दिया जाए, तो ये किसके बेसिस पे दोगे, तो उनके प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेसिस पे दोगे ना, इजंट इट. तो सर पलानी का तो परफॉर्मेंस मुझे पता है, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द टू, बाकी के जो है मुझे गॉडविन एज वेल एज सैयद, उनकी भी परफॉर्मेंस पता होनी चाहिए. जब तक मेरे पास उनकी परफॉर्मेंस नहीं पता है, मैं उनको किस टेरिटरी में भेजना चाहिए, किस टेरिटरी में नहीं भेजना चाहिए, हाउ कैन आई डिसाइड दैट. सो आई थिंक द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विल बी द लीस्ट यूजफुल, जो बहुत बिल्कुल यूज में नहीं है या बहुत ही कम यूजफुल है, टू सत्येंद्र इन टेकिंग अ फेयर एलोकेशन डिसीजन. इन तीनों को कहां कहां भेजा जाए. फर्स्ट इज सत्येंद्र टेरिटरी हैज शोन कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्मेंस. तो ये यूजफुल है क्या, यस इट इज अ यूजफुल इंफॉर्मेशन कि सत्येंद्र का परफॉर्मेंस पिछले 3 साल से काफी अच्छा है. तो इट इज अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन. अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है 3 टेरिटरीज में, तो मे बी मैं ट्राई करूंगा कि उसको वही 3 टेरिटरीज दी जाए, या उसको कई ऐसी टेरिटरी दी जाए जहां पे बाकी के किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो हो सकता है वहां पे अच्छा परफॉर्म करे. तो दिस इज क्वाइट यूजफुल हियर. He says Sayyid territory faces stiff competition from a well-known brand. So that is also useful. Okay, कि सैयद जिस टेरिटरी में काम कर रहा था, ठीक है, उसमें एक वेल नोन ब्रांड के साथ बहुत कंपटीशन है. सो इट विल हेल्प मी टू एलोकेट. अच्छा, वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है इस पर्टिकुलर एरिया में, लेट्स से नॉर्थ एरिया में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो मैं किसे एलोकेट करूं, सत्येंद्र को भेजूं या पलानी को भेजूं या इसको भेजूं. तो दैट इज ऑफ यूज. ऑप्शन सी सेज अ न्यू टेरिटरी दैट फेसेस कंपटीशन फ्रॉम 2 रिलेटिवली अननोन ब्रांड. अब एक नया टेरिटरी है, वहां पे 2 अननोन ब्रांड है, ठीक है, और वो कंपटीशन वहां पे, अब मुझे पता ही नहीं है कौन सी ब्रांड है, क्या ब्रांड है, नहीं पता. तो मैं ये क्या ये हेल्पफुल यूजफुल है मुझे किसी को भेजने के लिए वहां पे, कि किसे एलोकेट करना चाहिए किसे नहीं, नॉट क्वाइट यूजफुल है. डी, गॉडविन का परफॉर्मेंस के बारे में, सो दैट इज गोइंग टू बी यूजफुल. सो आई नो दैट गॉडविन का परफॉर्मेंस पहले अच्छा है. एंड ई हैज बीन फ्लैट. अगर ये भी गिवन है कि गॉडविन का परफॉर्मेंस पिछले 2 साल में बहुत अच्छा नहीं है, इट हैज बीन फ्लैट फॉर पास्ट 2 years. It's not very, very good, but yes, it's a flat. So all these, the performance of Sayyid and Godwin, if I know in advance, so accordingly I can allocate कि किसको कहां पे allocate करना चाहिए. So A, B, C is useful for me, or I can say Satyendra. C is least likely to be useful. हो सकता है useful हो, but least in comparison with the rest of the 4 information. So the correct answer is definitely option number C. So now tell me if there is any doubts to anyone in the first set. So I'll say first set was actually very tricky here. Can we move to the next question? All right, चलो. Let's move to question number 4. Again, छोटा सा set है. Let's see here. Fourth says Lal and Sons, a family business, comprises 3 different companies. तो 3 companies in 3 different industries. So Lal and Sons का 3 industries है, अलग-अलग 3 industries, हर एक industry में एक-एक company. Sudarshan Lal was heading his entire business from the inception. जब से कंपनी खोला सुदर्शन लाल ही उसे हेड कर रहा है. 2 years ago he hired 3 managers. उसने 3 मैनेजर को हायर किया, 1 for each company. ओके, हर कंपनी के लिए एक-एक मैनेजर है. एंड छगन लाल झा एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू लुक आफ्टर द एंटायर बिजनेस. एंड सीईओ इज द छगन लाल झा हु इज लुकिंग आफ्टर ऑल द 3 इंडस्ट्रीज एंड ऑल द 3 बिजनेस. और उसके अंदर में 3 मैनेजर है. These 3 मैनेजर्स, ये तीनों के तीनों मैनेजर्स है, वो सीईओ को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है. एंड सीईओ किसको रिपोर्ट करेगा, सुदर्शन को. However, सुदर्शन लाल एंड हिज फैमिली स्टिल ओन द एंटायर बिजनेस. सारा का सारा बिजनेस उसकी फैमिली ओन करती है, सुदर्शन करता है. तो सीईओ ऑफ कोर्स उसे रिपोर्ट करेगा. दो दे आर नॉट इन्वॉल्व इन अ डे टू डे ऑपरेशन. डे टू डे ऑपरेशन को इन्वॉल्व नहीं है. नाउ फोर्थ सेज
2 years after the handing over, Sudarshan was concerned that none of the companies except one is profitable. तो इट मीन 2 साल जब उसने हैंड ओवर कर दिया, 2 साल के बाद उसने ऑब्जर्व किया कि 3 में से 2 ही कंपनीज, एक ही कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है, बाकी की 2 कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इफ ट्रू वुड मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस सुदर्शन कंसर्न. अभी सुदर्शन का कंसर्न क्या है कि एक कंपनी तो प्रॉफिट में, बाकी दोनों कंपनी प्रॉफिट में नहीं है. ठीक है, तो कौन सा है ये सुदर्शन का कंसर्न को कि 2 कंपनी मेरी प्रॉफिट में नहीं है, अब इस कंसर्न को वो रिड्यूस कर सकता है. विच ऑफ द स्टेटमेंट हियर. So let's see, the most of you, like 50% of you are saying option number A, all right, 30% of you are saying option B, 13% are C, 0, 0 and 0. Okay, now first statement. So if I read the first statement, a leading financial institute recently advised, recently एक financial institute है जो अपने इन्वेस्टर्स को एडवाइज कर रहा है कि जो सुदर्शन की कंपनी में जो 2 लॉस मेकिंग कंपनीज है, एक कंपनी तो प्रॉफिट में, बट जो 2 कंपनीज है वो प्रॉफिट जो लॉस में, उनके सारे के सारे शेयर्स खरीदने के लिए विद अ लॉन्ग टर्म आउटलुक. तो अगर इन्वेस्टर उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कंपनी लॉस में है उसमें इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं विद अ लॉन्ग टर्म आउटलुक, इससे तुम्हें क्या समझ में आता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? कैन आई से इट मींस डेफिनेटली इन्वेस्टर्स आर थिंकिंग कि मार्केट में प्रोबेबली ये जो फ्यूचर में जाके, यस इट्स अ पॉजिटिव, और फ्यूचर में इन द फ्यूचर इट इज गोइंग टू बी द प्रॉफिटेबल. दैट्स व्हाई द इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग द मनी, इजंट इट? यही हो रहा है ना कि इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग दो शेयर्स में, उसके पैसा इन्वेस्ट. सो इट मींस इट इज अ पॉजिटिव. ठीक है, तो इससे क्या रिड्यूस होगा सुदर्शन का कंसर्न? यस डेफिनेटली उसका कंसर्न रिड्यूस तो होगा ही होगा. ओके, बट लेट्स लुक एट द अदर ऑप्शन. क्या इससे अच्छा कोई और ऑप्शन है? विल चेक दैट. Option B says the corporation profession was stagnant for the 3 years. पिछले 3 साल से stagnant था before Sudarshan handed it over to the personal. अब कॉर्पोरेशन का परफॉर्मेंस पहले stagnant था जब उसको दिया, and before it handed it over to the professional. और प्रोफेशनल्स को करने के बाद एक में प्रॉफिट है, 2 में अभी लॉस है. अब पहले stagnant था, तो क्या ये सुदर्शन का कंसर्न रिड्यूस करेगा क्या? Please tell me, all of you, among A and B, which one is better now? I have explained option number A, explained option number B. Which one do you think better? That's right. The answer is definitely option number A. ये better. ये तो इसका कंसर्न नहीं करेगा, क्योंकि स्टैग्नेंट थी, अब एक प्रॉफिट में है, 2 लॉसेज में है. तो इससे मुझे क्या पता लग रहा? व्हाट इंफॉर्मेशन आई एम गैदरिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कंपनी. बाकी की 2 कंपनीज लॉस में, उसके फ्यूचर के बारे में मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है. तो इससे मेरा कंसर्न कम कैसे होगा? कंसर्न तो कम नहीं होगा. दैट्स द रीजन. नाउ see, the best performing division belongs to an industry which is going and digital double digit. Again, double digit, what is this trying to say actually? तो समझ में आ रहा है कि स्टेटमेंट नंबर 3 क्या आ रहा है? नहीं ना, because 3 is not talking about the 2 loss making companies. 3 is not at all. वो तो लॉस मेकिंग कंपनीज के बारे में बात ही नहीं कर रहा. आंसर कांट बी 3. 4 5 तो किसी ने मार्क ही नहीं किया. सो दैट इज ऑफ कोर्स also. So is that clear why the answer is option number A? That's the correct answer, which 50% of you have got it right. Okay, let's move to question number 5. 5 says some of the senior employees who left Lal and Sons, जो छोड़ चुके हैं, who left Lal and Sons in recent past have complained to Sudarshan. Some of the senior employees who left Lal and Sons in recent past have complained to Sudarshan that the long cherished value of the organization, such as respect for elders, job security, etc. will. Now कुछ लोग हैं जो सीनियर एम्प्लॉयज है वो छोड़ चुके हैं, और छोड़ने के बाद अब क्या कह रहे हैं? लाल सुदर्शन को ये बता रहे हैं कि अब इस कंपनी में, आपके कंपनी में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कंप्रोमाइज हो रहा है, एल्डर्स रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. Which of the following options, if true, will indicate that the Sudarshan that the employees are misleading? आउट ऑफ 5, 4 में से 5 में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिससे ये पता चलता है कि जो एम्प्लॉयज आकर उसे बोल रहे हैं कि एल्डर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है और ये नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअली मिसलीड कर रहा है? ऐसा कुछ है नहीं, बट वो इसे मिसलीड कर रहा है. दैट इज अ क्वेश्चन हियर. सो लेट मी सी व्हाट ऑल आंसर्स यू गाइस हैव मार्क्ड. 50% of you are saying option number B.
तो 50% लोग ऑप्शन नंबर बी, 25% ऑप्शन सी, 25% ऑप्शन डी, रेस्ट ऑफ द ऑप्शन 0 and 0. Okay, now, okay. The first is the replaced employees have average performance for many years. ठीक है, चलिए. Second says when senior employees were assigned to lead challenging but critical positions in the organization, they resigned. Yes. ये तो क्या होता है, इससे तो ये पता लग रहा है कि मिसलीड हो रहा है. यस और नो? क्योंकि सीनियर एम्प्लॉइज ने क्यों रिजाइन किया? दे रिजाइन बट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द चैनल लीडिंग टू लीड द चैलेंज बट क्रिटिकल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जब सीनियर एम्प्लॉयज को एक चैलेंजिंग और एक अच्छी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पोजीशन दी गई तो वो लोगों ने छोड़ दिया. और ये छोड़ने के बाद अब क्या बोल रहा है कि कंपनी एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं देता है, ये नहीं है, वो नहीं है, और कंपनी के बारे में बुराइयां कर रहा है. तो डोंट यू थिंक दैट ऑप्शन नंबर बी इज इसलिए इंडिकेट कर रहा है कि एम्प्लॉयज आर मिसलीडिंग, क्योंकि छोड़ा तो उन्होंने दूसरे कारण से था बट आके कुछ और बोल रहा है, तो ये तो मिसलीड कर रहा है. सो आंसर कैन बी ऑप्शन नंबर बी, हो सकता है. ऑप्शन नंबर सी, सम ऑफ यू आर मार्क. लेट्स सी ऑप्शन नंबर सी. The senior employees were replaced by people below them and not from outside the organization. तो सीनियर एम्प्लॉय को कब वो करेगा, नॉट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या इससे पता चल रहा है कि वो मिसलीड कर रहा है? नहीं, इसे तो मिसलीड नहीं हो रहा है ना. सीनियर पीपल्स आर रिप्लेस्ड बाई पीपल बिलो देम, यानी कि सीनियर लोगों को लोअर लोगों से रिप्लेस कर रहा है और इसी ऑर्गेनाइजेशन में जो जूनियर लेवल है उनसे रिप्लेस कर रहा है. तो उसके कारण तो जो एम्प्लॉयज है वो तो ये बात बोल सकते हैं कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि सारे जो सीनियर्स है, ठीक है, उन सबको जूनियर से लोगों से रिप्लेस किया जा रहा है, इस लोगों ने छोड़ दिया. इट मींस ये तो इंडिकेट कर रहा है ना. सो दिस कांट बी द आंसर. आंसर कांट बी ऑप्शन नंबर सी. इट इज एक्चुअली सपोर्टिंग द सीनियर एम्प्लॉयज. जो भी सीनियर एम्प्लॉयज कंप्लेन कर रहे हैं उस कंप्लेन को तो ये सपोर्ट कर रहा है. गॉट माई पॉइंट नाउ? So answer can't be option number C. Now D, the replaced senior employees had only 4 years of service and were not compensated for the premature terminations. Okay. तो वो जब कॉम्पनसेट नहीं कर रहा हूं मैं उनको, तो वो कंप्लेन तो करेंगे ना. यस और नो? तो इससे भी यही पता लग रहा है कि जो सीनियर एम्प्लॉयज बोल रहे हैं वो एक्चुअली सही बोल रहे हैं कि उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि उनको कॉम्पनसेट नहीं किया फॉर द प्रीमेच्योर टर्मिनेशन. तो एक्चुअली यहाँ पे कोई सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं है, एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं. तो C and D, those who have marked, around 50% of you guys have marked C and D, but both of them are actually supporting the senior employees. वो तो senior employees का आगे, बट मुझे तो ऐसा स्टेटमेंट चाहिए जिससे ये पता लगे कि senior employees actually झूठ बोल रहे हैं, mislead कर रहे हैं. So that we are getting only from the option number B. So that's why the reason is answer is option number B. Is that clear to all of you now? Please respond. ठीक है, okay. Let's move to the next question. 6. Chhaganlal Jha, the CEO, was certain that someone in his leadership team was leaking information to Sudarshan. लीडरशिप टीम, अब उसके अंडर में 3 मैनेजर थे, वो तीनों मैनेजर, लीडरशिप की बात हो रही है तो 3 मैनेजर 3 अलग अलग कंपनी को हेड कर रहे थे, वो तीनों के तीनों सीईओ छगनलाल को रिपोर्ट कर रहे थे. बट कुछ जा रहा था क्या यहाँ पे थे, ये जो कुछ मैसेज है वो डायरेक्टली सुदर्शन के 5 चले जाती थी. वेल बिफोर छगनलाल कम्युनिकेटेड, छगनलाल को बिना बताए सबसे पहले सुदर्शन के पास चल जाते. छगनलाल को भी बताते थे बट उससे पहले सुदर्शन लाल के पास. Given the following options, how best should Chhaganlal Jha respond? So don't you think there should be a proper channel through which the message should pass in the organization? Proper channel के थ्रू ही पास होता है ना, तुम डायरेक्टली अपने बॉस के बॉस के बॉस को तो डायरेक्टली मैसेज नहीं पास करते हो ना. It all usually passes through a proper channel. So what is the answers you guys have marked? Let me see. ये easy था. Question number 6. 88% of you have marked A. Yes, that's right. Chhaganlal should request Sudarshan to kindly wait for him to communicate as informal sources may lead to misinformation. Yes. तो इससे वो कर सकता है कि डायरेक्टली आप मेरे से सारा इन्फॉर्मेशन लो, क्योंकि आप दूसरे सोर्सेस से हो सकता है मिस इन्फॉर्मेशन से. मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन गैदर होगी, देन आई कैन कम्युनिकेट. सो आई थिंक आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. So 88% of you had marked option number A and 13% of you had marked option C. Chhaganlal should request his team to continue passing information since it brings down the communication barrier.
आंसर ए ही होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई डाउट इसमें? ओके, डायरेक्टली पास आउट करेंगे इट मीन्स उसे नेग्लेक्ट करके वो करे तो कोई सेंस नहीं है ना। इट्स बेटर टू दैट इंस्टेड ऑफ 3 डिफरेंट पीपल, 4 पीपल, 5 पीपल, सब लोग अपना अपनी जात बात रात की जात की सुदर्शन लाल से डायरेक्टली बात करे। इट्स नॉट नीडेड। इट्स बेटर दैट वन पर्सन शुड टेल हिम ईच एंड एवरी रिपोर्ट। ओके, नाउ कम टू 7 to 9। वेरी इंटरेस्टिंग सेट है। Very, I say it's a difficult set. Rose is the queen of kingdom A. So there is a kingdom A. Okay. And Emily is the queen of kingdom B. So there is a kingdom B. So Rose is the queen and the Emily is the king. Both share a common border. So दोनों को एक border share कर रहे हैं. They also share a border with kingdom C, a much larger kingdom. So ये kingdom C हो गया. And Jonathan is the king of this one. इससे बड़ा है. Though individually their armies were no match to his might, but together their armies were more powerful than general. तो individually A और B की जो आर्मी है वो C के आर्मी से कम है, ठीक है, बट A और B दोनों मिलके, ठीक है, A और B दोनों मिलके क्या कर सकते हैं, ये C को हरा सकते हैं, ठीक है। एंड जोनाथन किंगडम वॉज बॉर्डर्ड किंगडम के ऑन द ऑपोजिट साइड, दूसरे साइड में अब यहाँ पे क्या है, किंगडम के है, मेकिंग किंगडम सी अ बफर स्टेट बिटवीन किंगडम ए बी एंड के। तो सी जो है वो ए बी और के बीच में एक बफर की तरह काम कर रहा है। किंगडम के इज रूल्ड बाय किंग समरसॉल्ट, ओके, इसे समरसॉल्ट किंग कर रहा है, हु यूनाइटेड अ ग्रुप ऑफ वारिंग एंड बेलिग्रेंट ट्राइब्स अंडर हिज एजिस किंगडम के, एंड किंगडम सी हैड कंटिन्यूअस स्कर्मिश। सो सी और के में हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा चलते रहती है, ठीक है। Now, group of warring. What is the meaning of this warring and belligerent? Can anyone tell me the meaning of these two? The definition of these two, warring and the belligerent. बताओ क्या होता है? No. Warring means what? Basically, a group of people who are engaged in a war. Not it doesn't mean the rude people. The meaning of the warring is basically it is about two or more people or group in conflict with each other. तो ग्रुप है, ठीक है, जो कुछ कुछ है, जो छोटे छोटे ट्राइब्स है, वो उनके आपस में हमेशा वो रहते हैं, उनको वो क्या कर रहा है, उनको उसने यूनाइट कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट निकिता? हु यूनाइटेड अ ग्रुप ऑफ वारिंग। ओके, तो जो छोटे छोटे ग्रुप है, कबीले वाले ये हो गए, ठीक है, वो सारे आपस में जो लड़ाई करते हैं उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ठीक है, तो उसने उनको वो कर दिया। यस, यू कैन सी दैट, ट्राइब्स को, ठीक है। एंड बेलिग्रेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेलिग्रेंट? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेलिग्रेंट? No, belligerent means aggressive. Yes, that's right. You can say who like to fight. A very aggressive. So basically, when I'm saying that the warring and the belligerent tribes means what? वो ट्राइब एक ऐसे ट्राइब्स है जो आपस में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। इसको क्या किया है किंगडम की ने, किंग समरसॉल्ट ने उन्हें यूनाइट करके रखा हुआ है अपने अंदर, कि वो लड़ाई नहीं करे आपस में खुद भी। नाउ कमिंग टू दिस वन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, let me see what all answers you guys have marked. So for question number 7, I can see 25% of you had marked option B, 13% this, and 63% option D, E 0%, and this one 0%. Okay. Now, Jonathan realized. So Jonathan realized that he has limited arms and ammunition to fight on all this. जोनाथन ने रियलाइज किया कि उसके पास आर्म्स और मिशन तीनों फ्रंट पे, यानी ए से भी फाइट करना है, बी से भी फाइट करना है, ठीक है, और समरसॉल्ट से भी फाइट करना है, एमिली रोज समरसॉल्ट तीनों से फाइट करना है। तो तीनों से फाइट करने के लिए उसके पास आर्म्स और अम्यूनिशन बहुत कम है। तो उसका प्लान क्या है कि आर्म्स और अम्यूनिशन को डबल किया जाए, और उसको डबल करने में उसे कुछ साल लग सकते हैं।
When this news reached Emily and Rose, they held a secret meeting to discuss the situation. Which of the following action by Emily and Rose will be best suited to delay Jonathan plan? जोनाथन का प्लान को डिले करने के लिए एमिली रोज का क्या प्लान होना चाहिए? नाउ रिमेंबर, प्लान क्या है जोनाथन का? जोनाथन का प्लान है कि बहुत सारे आर्म्स खरीदे और एमुनेशन, ठीक है? अब एमिली रोज नहीं चाहते, वो चाहते कि जोनाथन का प्लान वो लेट हो जाए, डिले हो जाए। क्वेश्चन है सेकंड ऑप्शन बी, सम ऑफ योर मार्क्स, द टू क्वींस शुड मीट जोनाथन एंड अटेम्प्ट टू साइन अ पीस पैक्ट। क्या पीस पैक्ट साइन करने से वो आर्म्स और एम्यूनिशन खरीदना बंद कर देगा? प्लीज टेल मी, क्या वो डिले करेगा? नहीं ना। ओके, पीस पैक्ट साइन कर लो और अंदर ये घर पे बैठे बैठे न्यूक्लियर बम बनाओ और कहीं से कुछ और भी वो खरीदो ना, वो तो मैं कर ही सकता हूँ। पीस पैक्ट तो सब कंपनीज, हर एक का कंट्रीज का साइन रहता है ना यूजुअली, ज्यादा बहुत सारी कंट्री साइन करती है, बट फिर भी वो अपने मिलिट्रीज पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देती है ना। सो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प, वो डिले तो नहीं करेगी। एमिली एंड रोज शुड ऑल्सो डबल देयर आर्मीज। अगर एमिली और रोज ने अपनी आर्मीज डबल कर ली, इससे जोनाथन का आर्म्स और अम्यूनिशन कम कैसे होगा? बताओ, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी, एमिली एंड रोज शुड अटैक जोनाथन इमीडिएटली। यस, सो एमिली और रोज क्या करे, तुरंत जोनाथन को अटैक कर गए। अगर वो जोनाथन को अटैक करते तो इसका रिपोर्केशन क्या होगा? जोनाथन के जितने भी आर्म्स और एम्यूनिशन जो अभी एग्जिस्टिंग है, सारे सोल्जर सब लोग इसमें बिजी हो जाएंगे, सब इस अटैक में, लड़ाई में बिजी हो जाएंगे। अब सब लोग इस लड़ाई में बिजी हो जाएंगे तो उसको मौका कहां से मिलेगा नए आर्म्स और एम्यूनिशन लेकर आने का? तो among the given option choice, this is the best suited here to delay Jonathan plan among all the options. Any doubts to anyone? So the correct answer is of course option number. हाँ, एग्जिस्टिंग वन विल ऑल्सो एग्जॉस्ट टैक्स साइड, जो एग्जिस्टिंग है वो भी, क्योंकि ये तो गिवन है कि एमिली और रोज दोनों मिलकर अटैक करेंगे तो उनकी जो आर्मी है उससे बहुत बड़ी है, और उससे बहुत बड़ी आर्मी है, तो ठीक है, उनके सारे रिसोर्सेज जो होंगे, ठीक है, वो इसमें ही लग जाएंगे अपने आप को बचाने में, जोनाथन के सारे रिसोर्सेज, तो उनको मौका ही नहीं मिलेगा नए आर्म्स और एम्यूनिशन के लिए डबल करने के लिए। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? 8. Jonathan aims to invade and annex Kingdom K for once and for all. Which of the following option will best enable him to accomplish? Jonathan क्या चाहता है? किंगडम के पे अटैक करना चाहता है, ठीक है ना? ऑलराइट, और उसे जीतना चाहता है। So कैसे जीत सकता है? ये है क्वेश्चन नंबर 8. I'm just seeing the result of this 8. Okay, mixed answers है. Some of you, around 25% of you are saying option number 8, 13% of you are saying option B, 25 of you are saying option C, 38 of you are saying option D, 0 and 0. So all of you have attempted this question and let's see. Now, he should request the cooperation of Queen Rose and Queen Emily. Now, remember one thing, Jonathan का टारगेट क्या है? किंगडम के एंड दिस वन। जोनाथन रिक्वेस्ट करे, कॉपरेशन बोले क्वीन रोज और क्वीन एमिली को कि आओ मुझे कॉपरेट करो के को हराने में। क्या ये गारंटी देता है कि वो जोनाथन की बात मान जाएंगे? प्लीज टेल मी। नहीं ना, देयर इज नो गारंटी दैट दे विल कोऑपरेट, सो आंसर कांट बी ऑप्शन नंबर ए। ये तो नहीं है। बेस्ट इनेबल हिम, मतलब ये है, गारंटी तो नहीं है इससे। सेकंड, ही शुड साइन अ पीस पैक्ट विद क्वीन रोज एंड क्वीन रोज और क्वीन एमिली से पीस पैक्ट साइन करने पे वो किंगडम के से पे क्या हो उसका असर पड़ेगा? ये भी नहीं हो सकता। ही शुड ट्राई एंड क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन टू क्वींस, दो क्वींस में रिफ्ट क्रिएट कर देगा, बट उसे तो किंगडम के पे अटैक करना है, उसका उससे क्या रिलेशन है? डी सेज ही शुड सीक्रेटली इन्वेस्ट इन डबलिंग हिज आर्मी बाय रिड्यूसिंग गैस। नाउ ये मेरे ख्याल से बेस्ट होगा, वो अपनी जो आर्मी है वो अपनी आर्मी को डबल कर ले बाय रिड्यूसिंग ऑल अदर एक्सपेंडिचर। सो उसकी आर्मी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, उसकी आर्मी बहुत बड़ी हो जाएगी ना, सो प्रोबेबली देन ही कैन अटैक किंगडम के एंड ही कैन own the territory of kingdom K. In that case, it might be possibility. So that's why the answer is option number D, which 38% of you have got it right. Any doubts, anyone? किंगडम सी अब बफर स्टेट का मतलब ये हो गया कि वो बीच में है, कि ये मेरे पास
ए हो गया और एक ये बी हो गया, मैंने डायग्राम बनाया था, ये हो गया और एक ये हो गया। तो सी इज एक्टिंग एज अ बफर बिटवीन दीज, सो दैट इज द मीनिंग, ये ए, ये बी, ये सी और के, यानी कि सी है ये ऐसे सराउंडेड है, और के और ए, के का और ए और बी और के में कोई भी बाउंड्री सेट नहीं करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ बफर स्पेस। बफर का मतलब क्या हो गया, जो दोनों साइड से घिरा हुआ है ना, इट्स अ बफर। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ ए बफर स्पेस। ऑप्शन सी, ही शुड ट्राई ए क्रिएट। ओके, अगर ये दोनों के दोनों आपस में लड़ने लग गए तो बताओ सर्वरी, उसका जो मिशन है कि किंगडम के को इन्वेड करना, वो कैसे कंप्लीट होगा? ही शुड ट्राई एंड क्रिएट अ रिफ्ट, उनके बीच में, दो क्वींस के बीच में रिफ्ट हो गई। नाउ रिमेंबर वन थिंग, जोनाथन कैन ओनली डू द थिंग्स विच इज अंडर हिज कंट्रोल। ही शुड ट्राई एंड क्रिएट अ रिफ्ट, अगर वो ट्राई करे और रिफ्ट क्रिएट करने का, बट इज इट नेसेसरी कि उन दोनों क्वीन के बीच में रिफ्ट होगा? नहीं ना, ही कैन ट्राई ओनली, इट इज नॉट इन हिज हैंड। तो जोनाथन को तो वो करना चाहिए ना जो उसके हाथ में है, ठीक है। ही कैन नॉट डिपेंड, किंगडम के पे मुझे अगर अटैक करना है, अगर किसी कंट्री को किंगडम के पे अटैक करना है तो बाकी के कंट्री पे डिपेंड करेगी क्या? नहीं ना, वो तो अपने अपने बलबूते पे उसे करना पड़ेगा कि ओके चलो बाकी दोनों कंट्री को लड़ाई करवा देते हैं, अगर लड़ाई हो गया तो फिर इसको अटैक करेंगे। बट क्या होगा, बट ये कोई गारंटी नहीं है ना। आई गॉट गेटिंग माई पॉइंट? So he can only do the things which is under his control, and there is only one thing is in his control. He can double his army, अपने आर्मी को और बड़ा करते जाए by reducing all the expenditure। जब आर्मी बहुत बड़ी हो जाएगी then probably he can attack kingdom के। So any doubts to anyone now in question number 8? Please tell me. No. Alright, चलो देखते हैं। Let's see then question number 9. Is that clear now, server? ठीक है। जोनाथन को अगर अटैक करना है, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया को आज किसी दूसरे कंट्री पे अटैक करना चाहती है तो अपने बलबूते पे करेगी ना, वो इसका तो वेट नहीं करेगी कि वो दो कंट्रीज, ओके मान लो बाकी की दोनों कंट्रीज आपस में लड़ाई करवा देता हूं मैं, और कोई जरूरी है कि उनकी लड़ाई होगी? इट्स नॉट नेसेसरी, कैन नॉट डिपेंड अपॉन दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। फॉर 9 व्हाट आई कैन सी, 75% of you had marked this, 13% of you had marked this, 13% of you had marked this, 0 and 0. Okay, let's see what is the answer. King Somersault was growing tired of the warring tribes. Okay, tired of the warring tribes. King Somersault थक चुका था warring tribes, and I have told you what is the meaning of warring tribes. ये ऐसे tribes थे जो बहुत ही क्या थे, आपस में हमेशा लड़ाई करते रहते थे, ठीक है ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ द warring। तो ये आपस में लड़ाई करते रहते थे, उसने किसी तरह से सारे ट्राइब्स को एक साथ अपने में कंट्रोल करके वो रिजॉल्व करता था। इस ट्राइब्स के कारण क्या हुआ, हु स्लोड डाउन द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ किंगडम, पूरे किंगडम का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हो रहा था, क्योंकि ट्राइब्स के बीच में आपस में उतनी अच्छी नहीं पड़ती थी, बट ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर किंग समरसॉल्ट टू फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? Align with Jonathan to eliminate one of the two of the tribes and instill fear in others। इससे इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसे होगा? मुझे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है ना, तो पहले में तो इकोनॉमिक की डेवलपमेंट की बात ही नहीं हो रही है। सेकंड, अलाइन विद टू क्वींस टू एलिमिनेट अ फ्यू ट्राइब्स एंड यूनिफाई द रेस्ट, अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? थर्ड, डिजाइन एनुअल इकोनॉमिक प्लान विच ईच प्लान नेम्ड आफ्टर अ डिफरेंट ट्राइब हियर। यस, सो दोनों ट्राइब्स, जितने भी ट्राइब्स है, 2 है, 3 है, 4, 5 है, जितने भी ट्राइब्स है, इन सब के बीच में, हर एक ट्राइब्स के लिए अगर मैं इकोनॉमिक प्लान बनाता हूं, एक एनुअल इकोनॉमिक प्लान बनाता है और हर एक ट्राइब्स के नाम पे रखता हूं, तो उन ट्राइब्स को पे बीच में, क्योंकि उससे उन ट्राइब्स को ज्यादा बेनिफिट होगा ना, सो प्रोबेबली वो लोग आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ सकते हैं। तो द बेस्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी। क्रिएट अ रिफ्ट बिट अमंग द ट्राइब्स, नो। रिक्वेस्ट जोनाथन टू send teachers, doctors and artists to improve। नाउ टीचर्स, डॉक्टर्स और आर्टिस्ट ये इकोनॉमिक कैसे डेवलप कर सकते हैं? टीचर्स तो पढ़ा सकता है, डॉक्टर तो वो मे भी मरीजों को देख सकता है, आर्टिस्ट तो कुछ ना काम करेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए तो मुझे कुछ अच्छा कोई बढ़िया फाइनेंशियल एडवाइजर्स भेजना पड़ेगा ना, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर ई भी नहीं हो सकता। सो द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डिजाइन एनुअल इकोनॉमिक प्लान विद ईच प्लान नेम्ड आफ्टर अ डिफरेंट ट्राइब। This is the closest option or the best, I'll say, among all of them। बाकी जितने ऑप्शन है उनमें ये सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं है।
Is that clear to all of you now? Can we move to the next slide? Okay. This was easy. Ava is the CEO of Ratan Brothers, a bicycle manufacturing company. The organization is doing well financially with a steadily increasing share price. Recently, Ava promoted Bhushan, her nephew. अब जो भूषण है वो आवा का नेफ्यू है, उसने उसको पोजीशन दी, कौन सी पोजीशन दी? हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट, आफ्टर ही कंप्लीटेड 5 years इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो इट मीन्स जो भूषण है ये कई सालों से काम कर रहा है, पिछले 5 साल से काम कर रहा है, और आवा का नेफ्यू है उसने उसको प्रमोशन कर दिया कि हेड बना दिया. आफ्टर द प्रमोशन ही वाज ऑटोमेटिकली इंडक्टेड इन द क्वालिटी काउंसिल हेडेड बाय आवा आल्सो. देव एंड सन्स इज द सप्लायर टू रतन ब्रदर्स. ओके, तो ये क्वालिटी कंट्रोल पे भी, क्वालिटी काउंसिल में भी था. देव एंड सन इज अ सप्लायर टू रतन ब्रदर्स. इट सप्लाइज बॉल बेयरिंग्स, an important part of any bicycle. After Bhushan took over, he switched to a new supplier citing quality deficiency. Bhushan ने क्या किया कि अभी जो रतन ब्रदर्स थी, जब वो क्वालिटी काउंसिल में आ गया तो उसने क्वालिटी काउंसिल में आने के बाद उसने क्या किया, उसने देखा कि बॉल बेयरिंग ठीक है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, इसलिए उसने रतन ब्रदर्स से किसी और से बॉल बेयरिंग्स के सप्लायर्स को उसने कॉन्टेक्ट किया. ठीक है. देव एंड सन्स रिपोर्टेड, हाँ, देव एंड सन्स, यस. देव एंड सन्स रिस्पॉन्डेड, जब उन्होंने देव और सन्स को हटा दिया, बाय पब्लिकली, उन्होंने पब्लिक में जाके कह दिया कि क्वालिटी, हमारी क्वालिटी खराब नहीं थी, और उन्होंने ये भी कहा इट अलेज दैट कंपटीटर ब्राइब्ड भूषण टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो जो देव एंड सन्स है, जो पहले सप्लाई करते थे बॉल बेयरिंग्स, अब उनको बॉल बेयरिंग्स देने से मना कर दिया. तो उन्होंने क्या किया, पब्लिकली जाके ये बोला कि आवर क्वालिटी इज वेरी वेरी गुड, एंड ये जो कॉम्पिटिटर, हमारे जो कॉम्पिटिटर है उन्होंने भूषण को ब्राइब दिया, इसलिए भूषण ने किया. लेट्स सी. पोस्ट दिस पब्लिक एलिगेशन द शेयर प्राइस ऑफ द रतन ब्रदर स्टार्टेड फॉलिंग. ओके, अब शेयर प्राइस क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है. तो व्हाट इज द आंसर? लेट मी सी. क्वेश्चन नंबर 10, which I can see around 13% of you guys have marked B, 13% of you have marked B, 63% marked C, 13% D, and E 0%. Okay. So share price of A. Which of the following is the best option for AVA to immediately stem the falling? अभी उसका AVA का टारगेट क्या है कि जो स्टॉक प्राइसेस है उसको स्टेम करना, isn't it? कम करना, इस इश्यू को रिजॉल्व करना. तो फायर भूषण, ब्लैकलिस्ट देव एंड सन्स एंड इन्फॉर्म द पुलिस. ओके, क्या इससे कम हो सकता है? तो शेयर प्राइस क्यों कम हो रहा है? ठीक है ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज शेयर, ओके, द शेयर प्राइस हैज स्टार्टेड रिड्यूसिंग, so maybe shareholders will believe that the allegation of Dev and Sons that a bribe was paid to the current supplier, ये तो बहुत सारे जो लोग होंगे वो लोग अब इस पे विश्वास करना स्टार्ट कर दिया होगा कि ओके ये इसने सही में ब्राइब दिया था, इसके कारण कॉन्ट्रैक्ट, बॉल बेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट. यस और नो? क्वालिटी इशू, क्वालिटी इज नॉट द इशू. यस और नो? द मेन रीजन फॉर शेयर प्राइसेस फॉलिंग इज नथिंग कि उसने ब्राइब दिया है, इसलिए इसी कारण फॉल हो सकता है. तो फायर भूषण, ब्लैकलिस्ट देव एंड सन्स एंड इन्फॉर्म द प्रेस. अब इसने भूषण को भी फायर कर दिया, देव और सन्स को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया और प्रेस कर दिया. तो इससे हो सकता है क्या शेयर प्राइस वापस से स्टैग्नेट? नहीं ना, यहाँ पे तो तुमने दोनों के अगेंस्ट एक्शन ले लिए ना. इशू अ प्रेस स्टेटमेंट दैट द कमिटी हैज बीन फॉर्म टू लुक इनटू द मैटर. इशू अ प्रेस स्टेटमेंट दैट द कंपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैव इंक्रीज्ड and anyone is welcome to. Now, I think the better option is from among B and C is C. Issue a press statement that the company quality standards have increased. So you are giving a proper argument कि company की जो quality standards है वो अब increase हो गई है. ठीक है, और अभी भी किसी को अगर doubtful लगता है तो they can scrutinize the relevant document. जो भी documents है हमारे पास आओ, सारे के सारे देखो, and you can check that. So you are actually giving a freedom. You can come and check that it was not because of the bribe,
It is because our quality standard has been increased and the Deo and Sons are not matching up to our quantity. That is the reason we are not taking the ball bearings from the Deo and Sons. So C seems to be best. Cancel the remaining order and call for a fresh tender. इससे क्या होगा? इससे तो नहीं होगा कुछ. अभी falling जो share price है वो तो कम नहीं होगी ना. Do nothing as Bhushan needs to be information. Answer is definitely option number C. ठीक है. Now also remember those are marked date. अगर मैं जो रिमेनिंग ऑर्डर है उसको कैंसिल करके फ्रेश टेंडर पास कर रहा हूं तो इससे तो यही पता चल रहा है ना क्यों मैं अपना ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूं फ्रेश टेंडर पास कर रहा हूं. इट मींस जो हुआ वो गलत हुआ था यानी कि कंपनी ने जो काम किया था वो तो गलत किया था तो इससे तो शेयर प्राइस और कम हो जाएगी. तो इसलिए बिकॉज ऑफ दैट रीजन आंसर कांट बी द ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर ए का भी ये रीजन बोल सकते हैं फायर भूषण. भूषण को फायर कर दिया. इट मीन भूषण ने सही में इससे तो यही पता चलता है कि भूषण ने क्या किया था ब्राइब लिया था. ब्राइब लिया था तो ये तो गलत किया था तो इससे तो कंपनी का प्राइस और डाउन ही होगा ना. सो इट इज नॉट हेल्पिंग. और ए में भी आप यही बोल रहे हो इशू ऑफ प्रेस स्टेटमेंट दैट अ कमिटी हैज बीन फॉर्म. एक कमिटी फॉर्म किया बट यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन. सो कमिटी कब आएगी कंपनी एक उससे शेयर प्राइस तो नहीं पता चलेगा ना. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट्स टू एनीवन? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? निकिता, जितेंद्र, निशांत, अविनाश, अनुपम, everyone? Okay. 11. Let me see what is the answers for question number 11. You all have marked. 88% of you had marked option number E and 13% of you had marked option number C. बाकी तो किसी ने कोई मार्क ही नहीं किया. 0, 0 and 0. I think most of you are right. This was the easy. Now also remember one thing. It's not necessary कि in any particular set you should try to attempt each and every question. हो सकता है हर सेट में तुम्हें एक या दो क्वेश्चन इजी मिल जाए. जो इजी लग रहा है उसे अटेम्प्ट करो. जो टफ लग रहा है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है जिसमें कंफ्यूजन ऑप्शन में यू कैन लीव दैट. द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ई. Under pressure from media and suppliers, ABA constituted a cross-functional committee of senior executive to investigate Deo and Sons allegations against Bhushan. The committee exonerated Bhushan. Okay, तो कमिटी ने क्या किया? भूषण को एक्सोनरेट कर दिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोनरेटेड? बताओ. काफी वोकैबुलरी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में यूज हुई है. यस, एक्टिवेट कर दिया. दैट्स राइट. ठीक है. तो उसके ऊपर जो भी ब्लेम लगा था वो उसको नहीं था. However, rumors within the organization begin to spread that the decision was influenced by nepotism. Okay. Which of the following should be the best response? I think answer should be option number E. C क्यों मार किया? Communicate to all so that these kind of practices are very common in the organization. अच्छा, तो इससे तो यही बोल रहे हो कि नहीं ये तो बहुत ही कॉमन है, नेपोटिज्म को यूज करना चाहिए. नहीं, क्योंकि लोगों के ह्यूमर से ऑर्गेनाइजेशन में नेपोटिज्म था क्योंकि वो उसका नेफ्यू था, इसलिए पूरी इस कमिटी ने उसे छोड़ दिया, एक्सोनरेट कर दिया, बोल दिया कि ये गलती नहीं थी. तो बेटर वे टू टैकल दिस इशू इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर ई. टेल देम क्या रीजन था, पूरा का पूरा रीजन क्यों भूषण को एक्सोनरेट किया, पूरी डिटेल में उन्हें अच्छे से समझा. इज इट क्लियर? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? Almost everyone has got it right. 11. Okay. Am I audible? Nikita, Avinash, Anna, yes. So keep responding. 12. Okay, 12. A few months after the issue of Deo and Sons, a vigilance committee discovered some financial irregularity. A vigilance committee, hey, they have discovered some financial irregularity attributed to Bhushan in his earlier stint as a senior manager. अभी नहीं, प्रेजेंट में नहीं, पहले जब वो सीनियर मैनेजर मार्केटिंग था, बिफोर दिस ऑक्युपाइंग दिस न्यू पोजीशन, उससे पहले की बात हो रही है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाज कंसर्न्ड अबाउट दिस एंड डिमांड द रिस्पांस फ्रॉम द सीईओ. सीईओ से रिस्पांस मांगा. Which of the following sequence of action is the most appropriate? Sequence of action, पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए. ठीक है ना? That is the sequence of most appropriate for ABA. The concept sequence correct. Okay. So for 12, I can see 25%, 38, sorry, 25% of your mark option number A,
38% of your mark, option number B. This is 0, this is 25%, this is 30%. Let's see. Uh, Ava contemplated following response. Offered to resign from the post of CEO. Okay. Since the CEO, since as the CEO, she is ultimately responsible for everything in the organization. Okay. Sack Bhushan immediately and make the reason public. Have a town hall meeting with all the employees and deny any financial irregularities. Okay. Deny any financial irregularities in the organization. जस्ट आई थिंक इसका जो आंसर होना चाहिए आंसर की इट इज राइट जस्ट अ मिनट यस दैट्स राइट द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए आई थिंक मेरे पास गलत आंसर की मार्क किया था बस मुझे यही लग रहा था हाँ नाउ जस्ट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर a vigilance committee discovered some financial irregularities attributed to Bhushan in his earlier stint as a senior manager in the marketing. तो ये तो विजिलेंस कमेटी ने ऑलरेडी बता दिया कि ये एक्ट है ठीक है ना देर इज अ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है तो अगर ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज ये है तो ये जो स्टेटमेंट नंबर 3 हाउ आई हैव डन इट आई टेल यू हैव अ टाउन हॉल मीटिंग विद ऑल द एम्प्लॉयज एंड डिनाई एनी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन तो ये पार्ट होना चाहिए क्या ये स्टेटमेंट उसे देना चाहिए क्योंकि विजिलेंस कमेटी ने तो ये बोला कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई है अगर विजिलेंस कमेटी ये बोल रही है कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई है तो फिर स्टेटमेंट नंबर 3 उसको बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है सो आई विल रिजेक्ट ऑल द ऑप्शन विच इज containing 3 so for that reason I eliminated B C and E now I left out with 521 and 214 दोनों में 21 है और एक एडिशनल 4 है और 5 है बट एक करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए ओके नाउ Now, 3 says, now remember one thing, Avinash, it says Vigilance Committee discovered some financial irregularities attributable to Bhushan in his earlier state. So it means irregularities तो की है भूषण ने क्योंकि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई है और विजिलेंस कमेटी ने ये आइडेंटिफाई किया है ना ऑलरेडी एक कमेटी बनी थी विजिलेंस कमेटी जो भी हो ठीक है उस कमेटी ने सारे पेपर्स वगैरह चेक करने के बाद ये बोला कि इसने भूषण ने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की है जब वो मार्केटिंग मैनेजर था सीनियर मैनेजर था मार्केटिंग में तो ये कम्युनिकेट करना लोगों में जनता में कि हैव अ टाउन हॉल मीटिंग विद ऑल द एम्प्लॉयज एंड डिनाई एनी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हाउ कैन यू डिनाई इट अगर कंपनी में कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज कर रहा है
ठीक है, तो जाके मैं सबको डिनाई तो नहीं कर सकता हूँ ना, ये तो गलत हो गया। तो दैट्स द रीजन आई हैव एलिमिनेटेड ऑप्शन नंबर बी, सी एंड ये तीनों होगा। अब मेरे पास बचता है दैट इज 521 एंड 214 हियर। ओके, अब टू क्या हो रहा है, स्टैक भूषण इमीडिएटली एंड मेक द रीजन पब्लिक। ओके, अब सबसे पहले भूषण को ही शो कर दे बिकॉज इट सेज which of the following sequence will be the most appropriate for एवा। ठीक है, अब एवा का रिमेंबर, एवा का रिलेशनशिप क्या था भूषण के साथ, भूषण इज द नेफ्यू ऑफ द एवा। ठीक है, तो कई हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बैठा हो और एम्प्लॉयज लोग जहां पे कम कर रहे हैं, ये भूषण ने ये जो इरेगुलरिटीज की है उसमें उसको एवा का सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, और इसलिए एवा ने उसको वो भी प्रमोट भी कर दिया है। तो आई थिंक द फर्स्ट शुड बी लाइक फिफ्थ, inform the board that Bhushan was promoted because his initiative helped the committee initiate। कि भूषण का जो प्रमोशन हुआ था वो क्यों हुआ था, नॉट बिकॉज ही वॉज द नेफ्यू ऑफ दिस। ठीक है, उसको प्रमोट उसके परफॉर्मेंस पे हेल्प किया गया था एंड आफ्टर दैट ही शुड सैक भूषण इमीडिएटली एंड मेक द रीजन पब्लिक, क्योंकि उसने इरेगुलरिटीज तो किया एंड आफ्टर दैट he should offer to resign from the post of the CEO since as the CEO she is ultimately responsible for everything in the organization। तो आई थिंक द आंसर शुड बी 521। 214 तो कोई सेंस नहीं बनता है ऑर्डर कि पहले भूषण को सैक कर दो फिर उसका फिर रिजाइन कर दो और फिर रिजाइन करने के बाद कम्युनिकेट करो। नहीं, कम्युनिकेशन तो पहले होना चाहिए था ना। रिजाइन कर दिया मैंने, जब कंपनी से ऑलरेडी रिजाइन कर दिया तो रिजाइन करने के बाद कंपनी, फॉर एग्जाम्पल तुम जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी से तुमने रिजाइन कर दिया, तो अब उसके बाद उस कंपनी को क्या बताओगे, इस कंपनी को मैं ये करना चाहिए था वो करना चाहिए था, नहीं वो तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। तो दैट्स द रीजन द आंसर इज बेस्ट ऑप्शन प्लस द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शन इज 5, 2 and 1, not 2, 1 and 4। Any doubts to anyone now? Is that clear? Remember, whenever the question is like sequence of action, we have seen such type of question even yesterday also. Whenever I'm talking about the sequence of action, so किस proper sequence में, it's not about increasing decreasing कि सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए उसके बाद क्या करना चाहिए फिर उसके बाद। So that is the meaning of the sequence of action। So चलिए आगे guys, please tell me, can we move to the next question? Okay, 13। Okay, 13 is a very interesting one। ये इजी था। Courier service has offices in 3 locations, Jamshedpur, Kharagpur and Howrah। Its employee travels by train from one location to another for pickup and delivery। It takes 40 minutes for employee to travel from any railway station to the nearest office। So it takes 40 minutes for an employee to travel from any railway station to the nearest office and another 40 minutes for coming। So railway station से office 40 minutes, वापस आने में 40। The paperwork to deliver the parcel at the respective office takes additional 10 minutes। Assume employees do not waste any time। Employees have the options to choose from any of the trains whose timetable is given in the time। Assume all train travel on time and there is no time gap between arrival and departure of a train। Further assume that the employee boards the train as soon as it arrives in the station। जैसे ही ट्रेन पहुंचती है वो उसे बोर्डिंग कर लेते हैं। That is given to us। Okay, now let's see questions। What will be the minimum time required to deliver a parcel at Kharagpur office from Jamshedpur office and come back to India? तो मुझे क्या करना है, जमशेदपुर से खड़गपुर जाना है और फिर वापस खड़गपुर से जमशेदपुर वापस आना है और टाइम मिनिमम लगना चाहिए। लेट मी सी व्हाट ऑल आंसर्स यू गाइस हैव मार्क्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 13। Oh, 75% of you have not attempted। The correct answer is D। तो ये कर सकते थे, यूजुअली मैथमेटिकल था बट नॉट वेरी लेंदी। जस्ट हियर, so I need to move from Jamshedpur to Kharagpur to Jamshedpur। Is that it? Let's see। तो मुझे जमशेदपुर से पहले खड़गपुर जाना है। ओके, और फिर खड़गपुर से वो जाना है। तो जमशेदपुर टू खड़गपुर है। तो अगर मैं जमशेदपुर, और ये हो गया ट्रेन, ठीक है, 101 एंड 202 लाइक। तो जमशेदपुर से अगर मैं सुबह 7:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ता हूँ
ठीक है, तो खड़गपुर में 9:05 पे पहुंच जाऊंगा, जस्ट रिमेंबर। तो जमशेदपुर टू खड़गपुर टू जमशेदपुर, तो जमशेदपुर टू खड़गपुर 7:30 to 9:05, how much minutes can I take? That is nothing but that is 90 minutes. ठीक है, तो जमशेदपुर टू खड़गपुर आई एम टेकिंग 90 minutes. ठीक है, नाउ आफ्टर दैट I'll do the paperwork and I'll come back to the station again. अब मुझे खड़गपुर से वापस जमशेदपुर आना है, तो अगर मुझे खड़गपुर से वापस जमशेदपुर आना है तो किस ट्रेन को पकड़ के वापस आ सकता हूँ? कैन एनीवन टेल मी? उसे कितना टाइम लगेगा पेपर वर्क करने पे? 9:05 पे पहुंचा वो, ठीक है, पेपर वर्क में कितना टाइम लगता है? इट इज गिवन हियर एट द रेस्पेक्टिव ऑफिस 10 मिनट और 40 मिनट्स रेलवे स्टेशन से ऑफिस, तो 90 मिनट्स. ओके, 90 मिनट्स, फिर उसे लगेंगे 40 मिनट्स ऑफिस जाने में, 10 मिनट का पेपर वर्क, और फिर वापस 40 मिनट लगेंगे स्टेशन पे आने में. ओके, तो इसने 7:30 पे यहाँ पे स्टार्ट किया था, 9:05 पे आया, काम करके वो वापस कितने दिन में आएगा? 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 40 90, 95 में 1.5 घंटा ऐड करो, सो 10:35 पे ये यहाँ पहुंच गया. अब अगर ये 10:35 पे आ गया और इसे वापस जमशेदपुर आना है, अच्छा एक चीज आई थिंक यहाँ पे गलत है शायद इस टेबल में, जमशेदपुर खड़गपुर स्टेशन हावड़ा, यस, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, ये जो है ना ये उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ हावड़ा होगा, फिर खड़गपुर होगा, और फिर जमशेदपुर होगा. यस, ये एक्चुअली सही होगा. तो अब मुझे खड़गपुर से जमशेदपुर आना है, 10:30 में पहुंच गया, तो ये 10:40 से 12:35, 10:40 वाली मैं ट्रेन पकड़ूंगा और 12:35, तो एक्चुअली मेरा केवल 5 मिनट बूस्ट होगा, इजंट इट? तो 12:40 टू 12, ओके, 10:40 टू 12:35, तो 10:40 टू 12:35, तो हाउ मच इज द टाइम? 5 मिनट और इसमें ऐड कर दो, और फिर उसमें ऐड कर दो 10:40 टू 12, 10:40, 11:40, 12:40, 2 घंटे, यानी 2 घंटे में 105 155 मिनट, 115 मिनट, यस इजंट इट? 115 मिनट. तो ये टोटल अब मुझे ऐड करना है मुझे, ठीक है, तो ये हो गया 12:35 पे पहुंच गया मैं, तो 12:35 पे पहुंचा, मैंने स्टार्ट किया था 7:30 पे, तो 7:30 और वापस 12:35 पे आ गया, ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये कर सकता हूँ 7:30 टू 12:35, दैट इज इक्वल टू 5 hours and 5 minutes. दिस इज द मिनिमम पॉसिबल टाइम, so the answer is option number B. Is that clear to all of you? तो अगेन इट्स एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग ना, क्योंकि तुम्हें सारे केसेस चेक करने पड़ेंगे, किस ट्रेन से जाऊं, कितना टाइम गैप हो रहा है, so it is going to be very time consuming. It's not an easy set. Is that clear? लाइक ट्रेन 101 से जाता हूँ तो 6 से 7:30 बजे पहुंच गया, 7:30 और बीच में 40 प्लस 10 50 प्लस 40 90, तो 7:30. अगर मैं ट्रेन 101 लेता हूँ तो 7:30 से 1.5 घंटा, तो 7:30 8:30 एंड देन 9 o'clock. अब 9 o'clock पे तो उधर वापस कोई ट्रेन आ रही है उधर से 9 बजे के बाद नहीं, 10:40 तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो यू नीड टू थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. ओके, लाइक अगर ट्रेन 103 लेता हूँ तो ये 12:05 में फिर 1.5 घंटा ऐड करो काम निकलने में, तो 12:05 1:05 1:35, आफ्टर 1:35 विथ $4.50 वाला ट्रेन पकड़ूंगा, $4.50 वाला ट्रेन पकड़ूंगा शाम के 4 बजे वाला, तो बहुत टाइम मेरा 3 घंटा वेस्ट हो जाएगा ना. तो दैट वे यू कैन चेक एंड यू कैन फाइंड आउट इन विच केसेस यू आर गोइंग टू टेक अ मिनिमम टाइम. So the answer will be there. Clear now? Can I move to the next question? 40. An employee starting from Howrah has to deliver one parcel at a Kharagpur area. So I need to go from Howrah to Kharagpur and another parcel at a Jamshedpur. तो एक पार्सल मुझे जमशेदपुर खड़गपुर में और एक पार्सल मुझे जमशेदपुर में देना है. His task starts the moment he boards the train at Howrah and gets completed immediately after delivering the second parcel. जैसे second parcel does. Which of the trains should he board at the Howrah to minimize the time required to complete his task? So the correct answer is option number E, both option B and C. तो हावड़ा से मैं कहाँ जाऊं? पहले मैं जमशेदपुर जाऊं या खड़गपुर जाऊं? ये चीज है यहाँ पे, ठीक है, कहीं भी जा सकता हूं मैं. तो या तो दो पॉसिबिलिटीज है, पहले हावड़ा से जमशेदपुर देन खड़गपुर, और फ्रॉम हावड़ा आई गो टू खड़गपुर एंड जमशेदपुर. तो
डिपेंडिंग अपॉन दीज टू केसेस वी नीड टू चेक इन विच केसेस द टाइम इज गोइंग टू बी मिनिमम, ठीक है, और किस ट्रेन से जाओ। तो लाइक एक ऑप्शन है T201, हावड़ा से अगर मैंने T201 बोर्ड किया, ओके, तो अगर मैंने हावड़ा से T201 बोर्ड किया, लेट्स सी हावड़ा से T201 बोर्ड करता हूँ, तो अच्छा दिस इज हावड़ा, दिस इज जमशेदपुर, ये थोड़ा टाइपिंग है, हावड़ा हावड़ा से T301 बोर्ड किया, तो सबसे पहले तो मेरे पास खड़गपुर आएगा, यस और नो, तो 6:30 to 8:15 एंड देन फिर 90 मिनट्स लगेगा, और 8:15 प्लस 90, 8:15 देन 9:50, 9:45 पे मैं वापस आ जाऊंगा खड़गपुर पे। तो 9:45 पे वापस खड़गपुर पे पहुंच गया, पार्सल देके, फिर 9:45 के बाद कोई ट्रेन स्टार्ट हो रही है क्या खड़गपुर से जो जमशेदपुर जाए, तो ये 10:40 और 10:40 पे स्टार्ट हो रही है, और ये 12:35 पे मैं पहुंचा दूंगा, यस और नो, तो 12:35, ठीक है। तो T201 में स्टार्ट करता हूं मैं, तो मुझे लगेंगे कितने, 12:35, फिर 12:35, और क्वेश्चन में क्या था, आफ्टर डिलीवरिंग द सेकंड पार्सल, तो सेकंड पार्सल को डिलीवरी करने में 40 प्लस 10 मिनट्स और लगे, ऑफिस जाऊंगा और 10 मिनट, तो 12:35 प्लस 50, तो 12:35 प्लस 50 दैट इज कमिंग आउट टू बी 125, ओके, और यस 1 और 13:25 था, तो सुबह 6:30 से कितने बजे, 13:25 कितने घंटे हो गए, कैन एनीवन टेल मी, 6:30 to 12, 13:25, हाउ मच टाइम इज हियर, 6 hours and 55 minutes, पक्का, ठीक है, तो ये 6 hours and 55 minutes, so I can say that it is going to take us 6 hours and 55 minutes. So similarly you can calculate for B and C also. इन दोनों में ही जो आएगा वो 6 hours and 20 minutes आएगा. So the answer is option number 1. Is that clear? Do I need to discuss for the option B and C also? 6 hours 20 minutes वाला केस कर लोगे? Alright. 15. So 15 says an employee starting from the Kharagpur station has to deliver one parcel at Howrah, एक खड़गपुर से स्टार्ट करके हावड़ा और दूसरा पार्सल जमशेदपुर. His task starts the moment he boards at the Kharagpur and gets completed immediately after delivering the second. The same question, similar question, which of the following train we should board? So again, go by the options, you'll get the answer as nothing, but that is option number B. So individually, you can check from all the options. Options A से आएगा answer 9 hour and 30 minutes. Okay. Option B से आएगा 8 hour and 45 minutes. तो यही होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी. इज दैट क्लियर? मुझे खड़गपुर से बोर्ड करना है ना हावड़ा और जमशेदपुर से, जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड. खड़गपुर से बोर्ड करना है हावड़ा और जमशेदपुर, तो खड़गपुर से मैं बोर्ड करूंगा. अच्छा, दोनों में पॉसिबिलिटी है, जमशेदपुर जा सकता हूँ, फिर जमशेदपुर से हावड़ा. यू कैन क्रॉस चेक एंड यू कैन फाइंड आउट द आंसर. ऑलराइट, डू आई नीड टू सॉल्व इट? क्वेश्चन नंबर 15, एक एक करके सारे ऑप्शन. नाउ सी और डी को तुम नेग्लेक्ट कर सकते थे. आई कैन से व्हाट विल हैपन इन द ऑप्शन नंबर सी एंड डी. तो सी एंड डी में ट्रेन 202, 203, 202 और 203 से करना है मुझे, तो क्या होगा ना, प्रॉब्लम क्या है, 202 एंड 203 जो 200 की जो सीरीज है, तो 202 और 203 से करूंगा, तो मैं कहाँ जाऊंगा, खड़गपुर से मैं पहले हावड़ा ही जा सकता हूँ, और सॉरी ये जमशेदपुर होगा, ये हावड़ा, और ये जमशेदपुर चला गया. ओके, और फिर वापस मुझे जमशेदपुर से आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब मुझे जमशेदपुर पहुंच गया. जस्ट हियर T202 में मैंने खड़गपुर, कहां से, खड़गपुर से स्टार्ट किया और पहले हावड़ा गया, ठीक है ना, हावड़ा गया. अब हावड़ा से मुझे कहां जाना है, जमशेदपुर. हावड़ा से जमशेदपुर जाने के लिए तो कोई ट्रेन नहीं है, तो हावड़ा से मुझे जाने के लिए
अब हावड़ा से मैं क्या कर सकता हूँ, हावड़ा यहाँ पे, अच्छा ये, हाँ ये कस्ट सर, मैंने क्या किया, खड़गपुर से जमशेदपुर जा सकता हूँ पहले, ठीक है। तो खड़गपुर से पहले मैं जमशेदपुर जाऊंगा, ओके। तो खड़गपुर से मैं जमशेदपुर पहुंच गया, और जमशेदपुर से फिर हावड़ा जाना है। तो हावड़ा जाऊंगा तो इससे क्या होगा ना, देखो टाइम इंक्रीज होगा, क्योंकि जमशेदपुर से हावड़ा जाने के लिए फिर से मुझे दोबारा खड़गपुर जाना होगा। तो खड़गपुर एक्चुअली 2 बार हो गया ना, लाइक अगर मैं ट्रेन 200 का सीरीज से स्टार्ट करता हूँ खड़गपुर, तो पहले मैं जमशेदपुर पहुंच गया, फिर जमशेदपुर से फिर खड़गपुर और फिर हावड़ा, यही सीक्वेंस पॉसिबल है। तो खड़गपुर 2 बार जाने का कोई सेंस नहीं है ना। सो दैट्स व्हाई यू कैन इजीली एलिमिनेट, इसमें टाइम इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट्स द रीजन यू कैन एलिमिनेट 2 ऑफ द ऑप्शंस इजीली फॉर दिस क्वेश्चन, लाइक सी एंड डी, और बाकी के 2 ऑप्शंस कैलकुलेट। इज दैट क्लियर? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? ओके, लेट्स सी. Now, after that, you can see the number of questions are very less. हर एक से दो questions है, हर एक section 16, 17, 18, 19, 20, 21. 3 person A, B, and C lived on an island hill. A lived on the top of the island. तो A जो है वो top में रहता है. B occupied the middle. So B is in the middle, hill के middle में. And C occupied the bottom of the hill. The top of the hill received, यहाँ पे rainfall, बारिश बहुत अच्छी होती है, ठीक है. सोर्स ऑफ वाटर, पूरा का पूरा पानी टॉप में ही है. ये सोर्स ऑफ वाटर, जो वाटर का जो सोर्स है हिली एरिया में, वो कहाँ है, यहाँ पे है. ओके, द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द हिल, सो देयर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज इन टॉप ऑफ द हिल. ओके, दो दिस पोर्शन ऑफ द हिल हैड अ फ्यू ट्रीज, यहाँ पे बहुत ही कम ट्रीज है, फ्यू ट्रीज है. अब सेकेंड रीजन में, द मिडल ऑफ द हिल हाउएवर वाज लस विद ट्रीज ऑफरिंग टिम्बर. तो यहाँ पे ट्रीज बहुत ज्यादा है और टिम्बर भी है यहाँ पे. तो लकड़ियां यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ट्रीज बहुत ज्यादा है. और द बॉटम ऑफ द हिल हैज अ गुड अमाउंट ऑफ स्टोन्स एंड सैंड. तो यहाँ पे स्टोन्स एंड सैंड, बहुत गुड अमाउंट ऑफ स्टोन्स एंड सैंड. तो ये गुड अमाउंट है. तो टॉप में क्या है, सबसे पहले फोकस करते हैं क्या क्या चीज जहां पे अबंडेंस में अवेलेबल है. इन द टॉप वाटर बहुत ज्यादा है, मिडिल में ट्रीज बहुत ज्यादा है, टिम्बर बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे बॉटम में क्या है, स्टोन्स एंड सैंड सबसे ज्यादा है. तो A, B, and C assess their wealth in terms of ownership of timber, water, stones and sands available in the island hill only. अब ये जो दोनों है तीनों अपनी ओनरशिप कैसे करते हैं, उनके पास कितना ट्रीज है, कितना टिम्बर है, कितना स्टोन है और कितनी वाटर है, यही 3 चीज क्राइटेरिया है. ठीक है, तो टिम्बर, वाटर, स्टोन एंड सैंड अवेलेबल इन लैंड. ड्यूरिंग हेवी रेन, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, स्टोन एंड सैंड, तो यहाँ से ऊपर से जो स्टोन और सैंड है ना, वो नीचे के साइड आ जाता है. ठीक है ना, स्टोन एंड सैंड फ्रॉम द टॉप एंड मिडिल पोर्शन कम टू द बॉटम. तो ए के पास जो स्टोन्स और सैंड था, या बी के पास भी जितने भी स्टोन्स और सैंड थे, वो सब सी के पास होगा. यानी सी के पास स्टोन्स एंड सैंड तो बहुत ज्यादा है ही, बट ए और बी के पास भी कम अमाउंट में है. बट जब भी बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वो पहाड़ जैसे सकते हैं, वो नीचे आ जाते हैं, तो स्टोन्स एंड सैंड सब नीचे आ जाते हैं. When the rain stopped, both A and B claimed that some stones rolled down from their land to the land occupied by C. They wanted the stones back, but she argued that the rolling down is a natural process. तो बारिश खत्म होने के बाद तब ए और बी अब सी को बोलते हैं कि सारा स्टोन ऊपर से आया है, अब अगर ऊपर से आया है तो सारा मुझे वापस करो. बट सी बोलता है ये तो नेचुरल प्रोसेस है. ये हो गया, ठीक है. और all three approached the wise men for the settlement of the ownership dispute. Which of the following best options are available for the wise men? So assume you guys are wise. Let me see what all answers you have marked. Question number 16. 75% of you are saying option number D, which is correct answer. Very quickly. Okay. 13% of you are saying this and this. Award ownership stones of stones to C as stones roll down naturally. नहीं, अगर मैं स्टोन्स का ओनरशिप सी को दे दूंगा कि एज द स्टोन्स रोल डाउन नेचुरली, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, कि ऊपर से नीचे आ गया, तो ये नहीं कह सकते ना ओनरशिप यहाँ पे, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज है ये तो नेचुरली अवेलेबल है, अबंडेंस में अवेलेबल है. तो जितने भी रिसोर्सेज है, चाहे वो पानी का रिसोर्सेज हुआ या टिम्बर का हुआ, ऑल द 3 रिसोर्सेज इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, क्योंकि कहीं पे कुछ ज्यादा है, कहीं पे कुछ कम है. यस और नो? तो द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी. यस, दैट्स राइट, क्योंकि वाटर भी हो सकता है ए से नीचे आ जाए. यस, इट विल बी ऑल्सो अनफेयर फॉर ए एंड बी.
क्योंकि अगर मैं ओनरशिप सी को दे देता हूं क्योंकि वो नेचुरली ऊपर से नीचे आ गया, सो इट विल बी अनफेयर फॉर ए एंड बी, दैट्स राइट। ठीक है ना? So the answer is definitely C. तीनों के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए हर एक चीज। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ? मोस्ट ऑफ यू गॉट इट राइट। एनी डाउट्स टू एनी ऑफ द अदर ऑप्शन क्वेश्चंस? 17 17, let me see what all answers you all have marked for question number 17. B, 25% of your saying C, 63% of your saying D. Okay, let's see. The answer is, of course, option number C. Let's see why. 6 months later, the three realized, as some of your 25% of your mark, 1/4 of your mark option B, the next question. 6 months later, the three realized that the solution offered by the wise men in the previous question wasn't working to their satisfaction of all, because it did not help them find the appropriate value of the resources का appropriate value उनको नहीं पता था. Therefore, they reverted to the status quo ante. After 1 year, all three of them wanted to construct a house, each on their respective property. The resources are timber, water and wood. अब एक घर को बनाने में टिम्बर की भी चाहिए, एक वाटर भी चाहिए और स्टोन एंड सैंड है. तो ए के पास वाटर है, बी के पास टिम्बर है और सी के पास स्टोन एंड सैंड है. While each had one resource in abundance, none of them had all they in the sufficient quantity. They still could not come to an agreement on how to fairly value and each other resources to construct the house. वो उसने एडवाइस कर दिया था कि आपस में इक्वली कर लेना चाहिए, बट फिर भी वो नहीं करना चाहते. दे अगेन अप्रोच द वाइज मैन फॉर एडवाइस. द वाइज मैन स्टडीड द सिचुएशन केयरफुली एंड प्रपोज द फॉलोइंग एक्शन. The governing body of United Federation of Ireland, of which the island hill is a part, to take ownership of all the three properties and construct house for the three. ये तो नहीं होगा. Each person should 1/3 of each of them. अब ये जो है ये तो पहले ही हो चुका था ना in the previous question, isn't it? Those who have marked option number 2, each of them should own 1/3 of the resources. It was already explained in the first question. कि वाइज मैन ने ये एडवाइस तो पहले भी दिया था कि सारा का सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो. इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लोगों में, तो इट 1/3 हो गया. तो फिर से ये दोबारा से ये एडवाइस, तो उस एडवाइस के बाद भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो आंसर ये नहीं होना चाहिए 2 ओनली. द करेक्ट आंसर शुड बी 1. द 3% शुड अराइव एट द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज बाय ट्रेडिंग द रिसोर्स. ठीक है ना? आपस में रिसोर्स को ट्रेड करके देखे कि किसकी क्या वैल्यू है. ओके, वाटर का क्या वैल्यू है, इसकी क्या वैल्यू, तो आपस में ट्रेडिंग कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक अब देखो यहाँ पे आज फॉर एग्जाम्पल इंडिया में $1 इज इक्वल टू 73 रुपीज, समथिंग लाइक दैट है. ये ट्रेडिंग कैसे ही होता है ना, हर एक जगह हर एक चीज के अलग अलग वैल्यूज होती है. यू कैन डू इट बाय प्रॉपर ट्रेडिंग. सो दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. इज दैट क्लियर? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? 18. Ramesh, the owner of an auto component manufacturing company, son, okay, had just returned after attending the funeral of his employee Pankaj Kumar, who had died of cancer at the age of 35. Pankaj was hardworking and sincere employee with impeccable performance. Pankaj was the sole bread earner for his family with negligible savings and was survived by his wife and two school-going children. His wife will get around 8 lakh rupees at least to Pankaj as a social security. तो ओके, उसकी वाइफ को 8 लाख रुपए होगा. उसकी वाइफ थी, घर में कोई काम नहीं करता था, थोड़े से पैसे है और 2 बच्चे हैं जो स्कूल जाते. A large number of employees wanted the organization to employ Pankaj's wife on compassionate grounds so that she could support her family. Though Ramesh was sympathetic to their demand, he realized that this could set a precedent where the organization will have to provide jobs for everyone with similar conditions in the future. With a similar conditions in the future. सबको जॉब देना होगा with a similar condition. In fact, only recently Ramesh had refused a request for a job to the daughter of an employee who had died 2 months before he was to retire. Okay. ठीक है ना? एक तो जब रिटायरमेंट से पहले उसने कहा था कि उसकी डॉटर को जॉब दे दे, तो उसकी मना कर दी. Now, Ramesh formed a committee to look at, and the committee came up with the following question. Which of the following will be the most sustainable for Pankaj family? Pankaj की फैमिली के लिए क्या सस्टेनेबल है एट दिस स्टेज? Let me see. Question number 18.
50% of you are saying option number B, 13, 13, 0, 0 and okay, यहाँ भी 13 and then 13. क्या होना चाहिए इसका? Create a fund to take care of the immediate family expenses. तो immediate family expenses, don't you think जब अभी का जो होगा immediate family expenses, तो ये तो immediate family expenses it is not a long term. Yes, उसके 7 लाख मिल भी रहे हैं, वैसे भी long term तो नहीं होता है ना. Sponsor the vocational education of his wife and subsequently help her find a job. तो कहने से long run में ये useful होगा. Yes or no? Finance the school. Okay. Finance the school and college education of his children. ये भी useful है या नहीं long run में? Do not look for the immediate. Statement number 2 is also useful in the long run. 3 is also useful in the long run. 4, purchase insurance. अब इंश्योरेंस खरीदने से उसकी फैमिली को तुम क्या हेल्प कर रहे हो? वो इंश्योरेंस काम आएगा नहीं आएगा, कब काम आएगा, ये तो नहीं हुआ ना. रिक्वेस्ट ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू कंप्लीट टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द फैमिली. तो इफ यूर वेलफेयर ऑफ द फैमिली, बट वेलफेयर ऑफ द फैमिली से क्या होगा? पैसे उन लोगों ने आपस में इकट्ठे करके दे दिए, बट वो कितने दिनों तक कर सकते हैं? कैन दे डू द फॉर द एंटायर लाइफ? नहीं. तो यू नीड टू थिंक फॉर, अगर उसकी फैमिली के बारे में सोचना है, फ्री से सोचना है, तो यू नीड टू थिंक कि उनका फ्यूचर सेफ हो, घर में पैसे हमेशा आते रहे, बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल बनी है. सो आई थिंक द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3. इजी था, ये सबका सही होना चाहिए था. इज दैट क्लियर? और ऑप्शन नंबर 5 पे सारा का सारा बर्डन एम्प्लॉइज पे भी आ जा रहा है ना, बहुत सारे एम्प्लॉइज नहीं करना चाहते हैं. लेट्स से so I think option number 2 and 3 is the best bet. Is that clear to all of you? Because 2 and 3 से स्टेबिलिटी आ जाएगी, फैमिली को वापस से स्टेबल हो जाएगी. Can I move to the next question? 19. Ramesh, along with the senior manager, was in the process of designing a policy to deal with such issues in the future. फ्यूचर में ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करना है तो कैसे हैंडल करना चाहिए था, एक पॉलिसी पे वर्क करना. नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 19, 50% ऑफ योर मार्क्स ई 0, 13, 13 and 13, and 13% of your left also. Question number 19. Now the question is that I need to design a policy. We need to design a policy to deal with such issues in the future. Which of the following statements will be the least amenable to misuse in the future? ठीक है ना, जहां पे उसको मिसयूज कम हो, ऐसा कौन सा पॉलिसी स्टेटमेंट होगा? आई थिंक ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर. द फॉर्म shall constitute a committee with fair representation from all stakeholders to decide on the course of action based on the specific objectives. जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है, एक कमेटी फॉर्म कर दो कि जब भी इस तरह के किसी की डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, देन सी व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन कैन बी टेकन इन. हो सकता है जो उसकी फैमिली में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलो वाइफ घर पे थी, बच्चे थे, बट मान लो किसी के घर में बच्चे नहीं हो, तो अगर मैं एक पॉलिसी अभी डिसाइड कर लेता हूँ, बाद में वो पॉलिसी तो यूज नहीं होगा, या उसकी वाइफ ऑलरेडी पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही है, तब तो फिर वो जो भी पॉलिसी बनाऊंगा वो काम का नहीं आएगा ना. तो देयर इज अ चांसेस ऑफ मिसिंग. तो फॉर ईच एंड एवरी पर्सन जब भी इस तरह के इश्यूज आते हैं, तो इन दैट केस इट्स बेटर टू कंसल्ट फॉर्म अ टीम एंड फेयर रिप्रेजेंट. और इस तरह के ऑप्शन पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन में आ चुके हैं. वी हैव ऑलवेज सीन इट्स बेटर टू इन्वॉल्व ऑल द स्टेक होल्डर्स, इजंट इट? कमेटी फॉर्म करके एक अच्छे से डिसीजन लेना. आई कैन डिस्कस ऑप्शन नंबर बी ऑल्सो. द फॉर्म शुड प्रोवाइड वन जॉब टू एनी डिपेंडेंट. एनी डिपेंडेंट, अब वो डिपेंडेंट उसके लिए यूजफुल है या नहीं है, उसमें वो वहां पे फिट होता है या नहीं होता है, कैसे मैं जॉब प्रोवाइड कर सकता हूँ ना? जॉब में फिट भी तो होना चाहिए ना. The firm should provide one job to any dependent if the family does not have any other support or employee dies during services. So like in the previous example itself we can think उसकी वाइफ को वोकेशनल ट्रेनिंग देना ज्यादा इंपॉर्टेंट था. डायरेक्टली मैं जॉब दे दूं उसके डिपेंडेंट को, इवन इफ देयर इज नो जॉब अवेलेबल फॉर दैट पर्सन, एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके लिए जॉब है या नहीं है, ये सारी चीजें तो डिसाइड करना पड़ेगा. So that's the reason the answer is option number E. Like good education and employment. बच्चे ही नहीं है या बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं बड़े होके, तो फिर these things are not needed. The answer should be specific.
बाय अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ दैट पर्सन, उसकी जरूरत क्या है, कैसे उसको लॉन्ग टर्म में हेल्प कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? Let's discuss question number 20 and 21. 20. Madhuri Apte, a BE professional, rents out her studio apartment located in South Mumbai. Since she stays 3 hours away from the studio apartment, she uses a network digital lock to monitor the property. So digital lock use करती है. Each customer gets a temporary and unique access code for the digital lock that enables them to enter the studio apartment for the duration of the stay. The apartment entrance doors can also be opened with a physical key, and Madhuri Apte has 2 such keys in her possession. Madhuri Apte has employed a cleaner who has a permanent access code to enter the apartment for cleaning every day. She is available only between 15 and 17 hours. तो क्लीनर है केवल शाम को 3 से 5 के बीच में अवेलेबल है बस. Madhuri Apte apartment caters largely to international customers. A customer typically stay for 3 days, staying an average rate of $125 per day. Okay. 3 दिन रुकते हैं और ऑन एन एवरेज $125 पर डे देते हैं. ठीक है. While Madhuri Apte's studio apartment gets good feedback on other aspects, many seem unhappy as they found the operation of the digital clock complicated. डिजिटल क्लॉक का जो ऑपरेशन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लोगों ने फीडबैक दिया है. अब इस पे वर्क करना है. सबने मार्क किया है. आंसर 88% ऑफ योर मार्क ऑप्शन नंबर ई विच इज द करेक्ट आंसर. एनीवन वांट मी टू डिस्कस? इजी था. प्रॉपर मैनुअल हो. Manual should create a video on video manual on how to use the digital access code and email it to the customer before their arrival. And 21. Oh, इसमें mixed reactions है. 0%, 25, 0, 25 and 38. Madhuri apartment received good feedback from the guests except with respect to the operation of the digital lock. She decided to leave a spare physical key in the house for her guests. उसने decide किया कि एक physical key छोड़ देता है. Recently, some of the guests had forgotten to leave the key behind during checkout. Making a spare key will cost $500 and it will take about 10 days to arrive. She was confused if she should continue leaving the spare key and was looking for a way out. Which of the following would be best way out for her? Keep digital lock as the only option and communicate to customers. Be present during. Now वो ऑलरेडी बहुत बिजी है, तो ये हर वक्त जब भी की रिटर्न करना उसके लिए वो प्रेजेंट रहे, ये तो इम्पॉसिबल है ना. कौन कल कोई सुबह 4 बजे बाहर निकल रहा है, छोड़ के जा रहा है, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, तो उसके लिए उस पर्टिकुलर टाइम पे वहां पे प्रेजेंट होना it's quite rare because she is already a busy professional. It is given. Madhuri Apte is a busy professional, so he can't come all the time. So answer can't be option number B. Request the cleaner to present during the checkout. No, cleaner का time 3 to 5 है. Request करो, cleaner आएगा नहीं आएगा, we can't say that. Send polite reminders. ये तो ठीक है. Charge security deposit of 100, which will be forfeited if the keys are not left behind. I think this is the answer. ठीक है ना. सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लो 100 रुपीज का, $100 का. कि अगर की छोड़ के नहीं जाओगे तो फिर 100 रुपीज वो कट जाएगी. सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो लोग इसके डर से ध्यान रखेंगे कि जाते वक्त फीस वहीं पे छोड़ के जाए. यस, दैट्स अ डेफिनेटली. So the answer should be option number B. Alright, so check your score. How many of you are getting more than 7.5? Nikita is saying 13. Okay, that's a very good score. Jitendra 9.5. Okay. Avinash लॉस ऑफ 400 इस टाइम. नहीं, लॉस नहीं होगा. पूछो कैसे होगा. सब लोग कम से कम आके 3 दिन तो रहते ही है ना. ठीक है, उसका भी तो पैसा आएगा ना. बट डी और ई में से कौन सा बेटर ऑप्शन है? उनको रिमाइंड करने के बाद भी भूल गए तो, बट उनको पैसा तो कोई भी नहीं भूलता है ना. Isn't it? I have seen, I myself have seen, whenever I go to any resort or any something like this one, तो वहां पे मेंशन रहता है कि if you forget the key, okay, $300 will be, okay, sorry, 300 rupees will be charged. तो मैं जब भी रूम से बाहर निकलता हूँ तो हमेशा ध्यान में रहता है कि नहीं, कीज को अच्छे से संभाल के रखना है, नहीं तो कहीं गुम हो गई तो फिर हो जाएगा. आई एम श्योर दैट सम ऑफ यू माइट हैव ऑब्जर्व दिस, इजंट इट?
किसी भी होटल में जाओगे वहां पे मेंशन रहता है, यूजुअली इट हैज बीन मेंशन, यू गो टू एनी गुड होटल, 5 स्टार होटल और मे बी सम रिजॉर्ट समथिंग लाइक दैट, वहां पे यूजुअली चार्जेबल होता है चीज, वो काट लेते हैं, यस कार्ड की, ये अगर ये चीज, हाँ वही बोले डिजिटल कार्ड की जो होते हैं, अगर वो खो जाने पे भी चार्जेबल होता है. ओके गाइस, एंड आई रिमेम्बर कि मैं जब भी वापस आते वक्त वो जाके सबमिट करता हूँ, जो भी काउंटर पे रहता है रिसेप्शन में, वो तो सबमिट करता हूँ. ओके, दो चीजें, ये दोनों चीज लेकर आता हूँ. एनीवे, सो एनी डाउट्स एनीवन? Alright, so see you all tomorrow. Good night to all of you. See you all tomorrow evening. Damini, form fill हो गया? You told me yesterday ना there were some forward forms remaining. So Damini is here और चले जाएगा. Alright, चलो good night to all. Music